नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आनुवंशिकता को सबसे पहले जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका चित्र यहाँ पे दिख रहा है। और इन्होंने जिस पौधे पे किया था वो पौधा कौन सा था? उद्यान मटर। उद्यान मटर, जिसे फाइजम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। फाइजम सटाइवम, वैज्ञानिक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन, इन्हें आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ये एक चर्च में पादरी थे और वहीं पर जो गार्डन था उसी गार्डन में मटर के पौधे उगे हुए थे। और इन्होंने देखा कि कुछ पौधों की लंबाई ज़्यादा, कुछ पौधों की लंबाई कम है, कुछ पौधों के फूल सफ़ेद और कुछ पौधों के फूल पिंक है। तो इसको देख के इनके मन में बड़े ख्याल आए, तो उन्होंने वहीं पे इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था और अध्ययन करके इन्होंने अपनी पूरे रिसर्च को एक सोसाइटी में पब्लिश भी किया था, जिसे ब्रू नेचुरल सोसाइटी कहा जाता है। इनके बारे में बाद में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और आपकी एनसीईआरटी में दो शब्द दिए हैं, एक है आनुवांशिकी, एक है वंशानुक्रम, दूसरा है भिन्नता। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। आनुवांशिकी आनुवांशिकता और भिन्नता के सिद्धांतों का तंत्र का अध्ययन है। मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों सिद्धांतों पर ही आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक के रूप में जाना जाता है। आनुवांशिकता का पिता अगर किसी को कहते हैं तो वो कौन है? जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। दोनों शब्द की बात करेंगे, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है भिन्नता। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षण माता पिता से संतान तक स्थानांतरित होते हैं। जैसे आपके शरीर में जो लक्षण हैं वो आपके माता पिता से आए हैं, और आपके पिताजी में जो लक्षणों का स्थानांतरण हुआ है वो दादा दादी से, आपके नाना नानी से लक्षणों का स्थानांतरण आपके मम्मी में हुआ है और मामा में हुआ है, मौसी में हुआ है। तो लक्षणों का ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वंशानुक्रम कहेंगे। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे, गांव में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अरे आपकी जो नाक है आपकी मम्मी से मिल रही है, आपके कान आपके पिताजी से मिल रहे हैं, लंबाई अपने पिताजी का बच्चा पाया हुआ है। तो ये यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पिताजी हैं और ये मम्मी है, और इनकी संतान जो है, इनकी संतान में हेयर, बच्चे का जो हेयर है वो मम्मी जैसा है, उसके कान उसके पिताजी जैसे हैं, उसकी आंख उसके पिताजी जैसे हैं, है ना। तो ये संतान है, ये आप देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पे बस यही बताने का प्रयास किया जाए। हाइट देखिए, मम्मी जैसा बच्चा पाया हुआ है, पिता की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। तो लक्षणों का जो स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। और आपके माता पिता से आपके भाई बहन और आप उत्पन्न हुए हैं। तो आपके माता पिता और आपके भाई बहन में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता होगा। तो आपके माता पिता और भाई बहन में जो अंतर देखने को मिल रहा है, मतलब आप अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, आप भी अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, और आपके भाई बहन भी आपके माता पिता से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन आपके भाई और आपके बहन और आप, है ना, इन तीनों की शारीरिक संरचना, आकृति, शरीर विज्ञान मतलब जो बनावट है शरीर का, कोशिका विज्ञान मतलब आप के और आपके भाई बहन के
जो कोशिका है उसमें जो जीन पाया जा रहा है उसमें भी, और आपके व्यवहार और आपके भाई और आपके बहन सभी के व्यवहार में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? भिन्नता। भिन्नता एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की आकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, कोशिका विज्ञान और व्यवहार संबंधी लक्षणों के संदर्भ में हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पे भिन्नताएं उत्पन्न कैसे होती हैं? तो भिन्नताएं जो होती हैं जीन गुणसूत्रों के फेरबदल से पुनर्संयोजन करना, पर्यावरणीय परिवर्तन का प्रभाव। जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे जीन में फेरबदल करने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे जैसे कोई एक डीएनए है, इसमें डीएनए को निकाल के यहाँ पे एच जीन को, डीएनए के इस भाग में एच जीन को प्रवेश कराना, तो ये एक तरह का फेरबदल है। और फिर बात करेंगे हम यहाँ पे पुनर्संयोजन की, तो पुनर्संयोजन की प्रक्रिया आप मियोसिस में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो टाइप के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, दो क्रोमोसोम हैं जिनमें आपस में खूब अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। तो जब आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, फिर उसके बाद दोनों दोस्त बिछड़ना इनका हो रहा है, बिछड़ने की स्थिति आ गई है, तो दोनों दोस्तों ने कहा कि आप अपने कुछ निशानी हमें दे दो और आप हमारी कुछ निशानी ले लो। तो यहाँ पे जीन का एक्सचेंज हो गया है, तो इस प्रक्रिया को पुनर्संयोजन कहेंगे। फिर उसके बाद जीन का एक्सचेंज होने के बाद, जब जीन का एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ पर पूरी तरह से अपने पेरेंट कोशिका के गुणसूत्र से ये गुणसूत्र जो हैं अलग हो जाते हैं। और वातावरणीय प्रभाव की बात करेंगे, इसमें अगला पॉइंट है वातावरणीय प्रभाव। तो वातावरणीय प्रभाव की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पर्यावरण में परिवर्तन हो जाना, उसका यूवी रेज है ना, यूवी रेज, एक्स रेज, एक्सरे, तो इन सब का भी प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीन जीनोम पर पड़ता है, जिसके कारण उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मेंडल ने जिस पौधे पर अध्ययन किया था, उस पौधे का अध्ययन करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि यहाँ पे आप वेरिएशन भी देख पाएंगे और वंशानुक्रम भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने पहले जनरेशन में एक लंबे पौधे एक बौने पौधे को लिया। लंबे पौधे को कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट किया गया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जब इन दोनों में आपस में क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन होता है, F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे एक इसका और एक इसका, इन दोनों के लक्षण लिए हुए संतान उत्पन्न हो गया है। आगे वेरिएशन की बात करेंगे, तो वेरिएशन देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा इस वाले जो F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया जाए। अगर एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अगर F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन जो आती है, इसमें आपको कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे सभी पौधे दिखाई दिए। ये क्या है? यहाँ पे लक्षणों की वंशागति देखने को मिल रही है आपको कि पिताजी के और माताजी के, मतलब लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों के कैरेक्टर F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा। जब F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इनका पुनः से क्रॉस कराया जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी गैमीट बन रहे हैं या फिर जितनी भी संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वो सभी कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, है ना। ये वेरिएशन है, ये माता पिता एक है, मतलब पेरेंट प्लांट जो है एक जैसा ही है। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है और इनसे ही वो संतानें उत्पन्न, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों से मिलकर संतानें उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें से कि एक पौधा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में,
थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको सही कर लेते हैं। एक पौधा पूरी तरह से कैपिटल टी है और दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक पूरी तरह से प्योर स्मॉल टी है। तो वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों को शेयर करिए, अपने परिवार को बढ़ाइए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।